तुमसार विधानसभा क्षेत्र महाराष्ट्र की तुमसार विधानसभा क्षेत्र के बारे में इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछड़ा, दलित, आरक्षित और कई अन्य समाज के लोग इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर आते हैं। पिछली दफ़ा जब विधानसभा चुनाव 2019 के अंदर यहाँ हुए थे, तब मैं आपको बता दूं कि सीधी तौर पर यहाँ के लोगों ने एक साइड होकर वन साइडेड वोटिंग की थी, जहाँ पर कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें तो मैं बता दूं कि पिछड़ा, दलित, आरक्षित समाज का उस वक्त यहाँ पर वोट हासिल करने में वो कामयाब हुए थे, और जिस तरह से वोट इन्होंने हासिल किया उसी तरह से अगर जनता के लिए यहाँ पर वो काम कर जाते तो कई एक चीज़ें निकल कर सामने आ सकती थी, लेकिन ऐसा ना हो सका। और यहाँ पर राजनीति, यहाँ की जनता का फ्यूचर, जनता की डेवलपमेंट, जनता की बेरोज़गारी, जनता की रोज़गारी और जनता के लिए हर मसाइल खड़े करके चली गई। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, जैसा कि आप जानती हैं कि शरद पवार की पॉलिटिकल पार्टी हुआ करती थी एक वक्त में, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। आज अगर हम उसकी बात करें तो कई एक नेता सीधी तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। हालांकि जब अगर हम बात करें, समझे, तो जहाँ की जनता ने सेकुलरिज्म के नाम पर वोट किया था ताकि वो विकास करके यहाँ की जनता को फ़ायदा पहुँचा सके। मुसलमानों ने, पिछड़ों ने, दलितों ने, आरक्षित समाज ने, ओबीसी समाज ने, तमाम तरह के तबकात ने यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को वोट किया था, ये हम तमाम जानते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर डेवलपमेंट की बात की जाए या फिर ऐसे कई अन्य मुद्दे हैं जिसके ऊपर बात करें, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपनी राह हमवार कर ली और अपना डेवलपमेंट यहाँ पर ज़्यादा अहमियत का हामिल किया। यहाँ पर विपक्ष का रोल अगर देखे जाए, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस या इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें तो अच्छी तरह से निभा सकती थी, लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि निभाने में वो कामयाब नहीं हुए। अगर यहाँ के एमएलए सिर्फ एमएलए फंड को ही खर्चा कर देते तो मुस्लिम, पिछड़ा, दलित, आरक्षित और जिन लोगों ने खास करके उनको वोट दिया था, वैसे तो ये पूरे समाज के एमपी है, पूरे उस कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए, माफ़ कीजिएगा, लेकिन अगर कभी ये लोगों के लिए ही काम कर देते तो काफ़ी डेवलपमेंट इस इलाके में हद तक तो हो जाता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जनता इस बार सोच समझ के वोट करने की बात तो ज़रूर करती है, लेकिन जिस तरह से वोट करेंगी या नहीं, ये भी चीज़ें, कई एक चीज़ों को लेकर सवालिया निशान खड़ा होता है, और ये सवालिया निशान कब तक खड़ा रहेगा, इसके ऊपर भी कई बड़ी सवाल खड़े होते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से ठगा हुआ यहाँ की जनता महसूस करती है, जनता ने पिछली दफ़ा विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को स्पष्ट बहुमत दे दिया था, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बीच में राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना सत्ता बनाती है। ये चीज़ें कहीं ना कहीं सोचने की और समझने की ज़रूरत रखती है, और विपक्ष में रहते हुए ये सब तमाम तर चीज़ें हुई है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छी लगती है तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।